New Hope TV, your encounter with God. आज का कलाम मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम ऐसे टाइम के अंदर रह रहे हैं, वी लिव इन टाइम्स दैट ऑफन वी फील हाउ एम आई गोइंग टू गेट द हेल्प। कौन है जो मेरी चिंता करेगा, कौन है जो मुझसे प्यार करेगा, कौन है जो मेरा सहायक बनेगा। आज मैं आपके साथ भजन संहिता 121 शेयर करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू Psalms 121. Many of us think, who is going to stand with us? Who will love us? Who will care for us? Especially जब आपका कोई अपना गुजर जाए, especially जब आपकी नौकरी चली जाए, especially when you think that, you know, who is going to be my partner? Who is going to stand with me? Many a times you just feel so lonely, so alone. कई बार जिन battles में आप होते हैं, the battles that you face every day, sometimes you feel, Lord, in this battle, am I going to fight it all by myself? मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? Sometimes you feel so helpless. Sometimes taking your studies, you feel that, how am I going to do it? How am I going to just go on? Thinking of your parents, thinking about your finances, you just think, Lord, how am I going to just do it? I cannot. Sometimes we feel limited in ourselves. Sometimes we feel limited in our own intelligence. Sometimes we feel limited by our own family. Sometimes we feel limited by our own emotions. कई बार हमें ऐसा लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, and we just give up on the dreams that God has for. We give up on the dreams that God has put in our hearts. कई बार हमें ऐसा लगता है खुदा बाप हमारे उन ड्रीम्स का क्या होएगा, कौन हमारे साथ रहेगा, खुदा बाप ये सामने जो हमारे इतना बड़ा बैटल है, इस बैटल से हमें कौन बाहर निकालेगा। There used to be somebody on whom you relied, might be they're not there. हो सकता है आप अपनी जॉब पे रिलाई करते हो सकता है आप अपनी इंटेलिजेंस पे, विजडम पे रिलाई करते हो, पर आपने देखा होगा ड्यूरिंग द टाइम जैसे जैसे सीजन्स बदलते चले गए, बहुत से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। कोविड-19 के आने से पहले उन्होंने सोचा था इस साल हमारा बिजनेस बहुत फ्लरिश होगा, बिजनेस में पैसा लगा दिया, एंड देन गेस व्हाट, ऑल द मनी इज गॉन। अब ऐसा लग रहा है हमारी सहायता कौन करेगा, हमारी सहायता कहाँ से आएगी, कौन हमारी मदद करेगा। आपने हो सकता है किसी कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो, अपना सब कुछ लगा दिया और सारा पैसा आपने डाल दिया, और उसके बाद अपने सब कुछ लगा के आपने सोचा हुआ था कि हम अपना पढ़ाई भी करते रहेंगे, साथ में काम भी करेंगे, पर काम नहीं मिला, पर फीस का पैसा भर दिया, अब उस फीस का लोन सर के ऊपर है। बहुत से लोग लोन्स में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, और अब समझ में नहीं आ रहा हमारी सहायता कहां से आएगी। I want to share with you something. जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे पास सहायता कहीं से नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप इस भजन संहिता को पढ़ें। जब आपका दिल कमजोर होने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे नो लॉर्ड देयर इज नो हेल्प, लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड। वो दाऊद जो साउल से भाग रहा है, वो दाऊद जो परेशानियों में फंसा है, वो दाऊद जो कभी एक गुफा में रहता है और वहां पर अपना जान बचाने के लिए उस गुफा से दूसरी गुफा में भागता। He was running from post to pole. Do you know that he didn't have food many times? Do you know he didn't have water many times? He did not have friends many times. उसके पास दोस्त नहीं थे कई बार, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, उसके पास सोने के लिए बिस्तरा नहीं था, उसके पास लड़ने के लिए औजार नहीं थे, उसकी मदद करने के लिए लोग नहीं थे, और सब उसके अगेंस्ट में थे। और ऐसे हालत में वो कह रहा है मुझे सहायता कहां से आएगी। Have you ever been in that desperate situation that it looks like everything is stopped? जहां ऐसा लग रहा हो कि सारे दरवाजे बंद हैं। एक बात बताना मांगता हूं, जब आपको सब दरवाजे बंद लगे हैं, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, and that is God's hand. दाऊद कह रहा है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और फिर कहने लगा मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आपको मालूम ये खुद ही सवाल पूछ रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड इट। कई बार जब आपको लोग देखते होंगे एज अ क्रिश्चियन, आपसे सवाल पूछेंगे तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू टेल यू, स्पीक लाइक डेविड, स्पीक लाइक डेविड। जब तुमसे पूछे ना क्या करोगे, अकेले हो, तुम्हारा क्या होएगा, तुम्हारी लाइफ का कौन होगा, तुम्हारे पीछे कोई नहीं खड़ा है, जब ऐसा सवाल आए तो डेविड की तरह बात करना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कहां लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। जब आप पर्वत की ओर आंखें लगाते हैं तो आप अपनी आंखों को क्या करते हैं? उठाते हैं। एक बात सुनिए, जब आप अपने लेवल पे देखते हैं तो आपको परेशानी अपने से बड़ी लगती है,
ऑलराइट। पर जब आप परेशानी के ऊपर पर्वत को देखते हैं तो परेशानी इतनी छोटी लगती है, पर्वत इतना बड़ा लगता है। उस पर्वत पे तुम्हारा यहोवा है। जब आप अपनी आंखों के एंगल को सही कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा, अगर परेशानी इतनी बड़ी है, परेशानी इतनी बड़ी है, तो खुदा उससे भी ज्यादा बड़ा है। कम ऑन, हालेलुया। कैन वी क्लैप आवर हैंड्स फॉर द लॉर्ड? बोलिए मेरे साथ, अपने देखने के एंगल को चेंज करें। कम ऑन, अपने देखने के एंगल को चेंज करें। दूसरे शब्दों में, ठेठ ठंडी में, अपना दृष्टिकोण बदलें। क्या बदलें? अपना दृष्टिकोण बदलें। जब आप परेशानी को ऐसे देखते हैं कि आपके आमने सामने है तो वो आपके बराबर की लगती है, पर जब आप खुदा की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है खुदा तो इतना बड़ा है, परेशानी इतनी छोटी है, परेशानी कुछ नहीं कर पाएगी। डेविड टॉट हिमसेल्फ, आपको भी अपने आप को खुद से सिखाना है। क्या करना है? अपने आप को खुद से सिखाना। आपको ये बात अपने आप को सिखानी है। जब आपको परेशानी आपके मुंह में, आपके मुंह के सामने खड़े होकर आपको मुंह चिढ़ा रही हो, तो उसके मुंह चिढ़ाने से आप परेशान ना हो जाइए, उसको मुंह चिढ़ाने दीजिए। आप अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाइए। लोग आसपास पूछेंगे तुम्हारी सहायता कहां से आएगी? आगे लिखा हुआ है, दूसरी आयत में चलिए और पढ़िए उसे क्या लिखा है। लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लुक एट द स्टेटमेंट। पता क्या कह रहा है दाऊद? मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है। यहोवा क्या करता है मालूम है? यहोवा कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन नहीं है। यहोवा कोई म्यूनिसिपैलिटी का हेड नहीं है। यहोवा कोई कमिश्नर या कमिश्नर्स के हेड नहीं है। यहोवा किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर या डॉक्टर्स का हेड नहीं है। यहोवा तो इस पूरी सृष्टि का करता है। एवरीथिंग दैट हैपेंस हियर हैपेंस बिकॉज ऑफ गॉड। आपको और मुझको कंटिन्यूअसली एक बात को ध्यान में रखना है, जब सब चीजें अगेंस्ट लगे, बेटा, व्हेन यू फील नोबडी इज स्टैंडिंग विद यू, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, डेविल यू आर अ लायर। शैतान तुम झूठ हो और तुम झूठ बोलते हो और तुम झूठों के पिता हो। तुम कहते हो कि मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे मालूम है आसमान का खुदा, जिसको जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मेरे पीछे पीछे है, मेरे साथ साथ है। कम ऑन बोलिए, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। फिर से, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, कहां है? मेरे साथ साथ है, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं घोर अंधकार की वादी से भी होके चलूंगा तभी मौत से ना डरूंगा। क्यों? यहोवा मेरे साथ है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता कौन करेगा? मैं क्या करूंगा? फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता किससे मिलती है? यहोवा से मिलती है। नेक्स्ट टाइम कोई आके आपसे कहेगा, क्या करोगे गुरु, कहां से खिलाओगे? मेरी सहायता कम ऑन यहोवा से मिलती है। कौन है ये यहोवा? क्या करता है ये यहोवा? ये यहोवा आकाश, कम ऑन, और पृथ्वी का करता है। अरे अगर आप इस बात से अपने सीने को चौड़ा कर लेते हैं कि आपके यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी का जो इंचार्ज है वो आपका दोस्त है, यहाँ का मंत्री और संतरी आपका दोस्त है, तो मैं अपने सीने को कितना चौड़ा ना कर लूं? जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो मेरा खुदा है और वो मेरे साथ साथ रहता है। How much should I not encourage myself in the Lord when God is with me? Come on, make some noise in the house of the Lord and say, thank you, Jesus. I gotta be glad. I gotta be excited. You know why? Because God of heaven and earth is on my side. You gotta tell yourself, आपको अपने आप को बताना है, मेरे साथ जो है वो आकाश और पृथ्वी का करता है। कितनी छोटी लगने लगती है आकाश और पृथ्वी के कर्ता के आगे। ये बड़े बड़े ऑफिसर्स कितने छोटे लगने लगते हैं, बड़ी बड़ी परेशानी कितनी छोटी लगने लगती हैं। It is all about how are you seeing God against your problem. It is all about how are you seeing God against your problem. Come on. It is all about how are you seeing God against your problem. Come on. How are you seeing God against your problem? आप यहोवा को अपने परेशानी के तुल्य में कैसे देख रहे हैं? आप यहोवा को अपनी परेशानी के तुल्य कैसा देख रहे हैं? कम ऑन, आप यहोवा को अपनी परेशानी के तुल्य कैसा देख रहे हैं? क्या जब आप यहोवा को अपनी परेशानी से तोलते हैं वो आपका यहोवा हल्का? ना 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 ना। हाथों की बनाई मूर्त नहीं है मेरे भाई। मुंह बोला भाई या मुंह बोली बहन नहीं है जो आज बोलते साथ रहेंगे कल मुकर जाएंगे। ये आकाश और पृथ्वी का करता है।
ये कोई सोच नहीं है, ये कोई ढकोसला नहीं है, ये जीवित है, जो आया था, जो आएगा, जो पृथ्वी के ऊपर रहा, चला फिरा, जिसे महसूस किया, जो कब्र में गया, कब्र को फाड़ दिया, चीर दिया, मौत को हरा दिया, सलीब पर कुल्लम कुल्ला तमाशा जिसने बनाया, that same God is saying he is with me. I gotta be excited for myself. I gotta be excited for myself. जब लोग आपको आपके कहें कि मुझे सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता यहोवा से आएगी। क्या करता है यहोवा? ये आकाश और पृथ्वी का करता है। सच बताऊं तो तुम जो सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती कि तुम मुझसे ये सवाल पूछते अगर वो यहोवा ने तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं दी होती। अरे जमीन पे उड़ने वाले हर परिंदे के, रेंगने वाले हर जानवर के, चलने वाले हर जानवर के, रेंगने वाले हर कीड़े तक का वो खुदा है। सांस लेने वाले जंतुओं को खुदा है, जो पृथ्वी पर चलती हैं, जो समुद्र के अंदर है, वो उसका खुदा है। वो मेरा खुदा, वो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? कुछ समय पहले की बात है, एक दिन हम और हमारी पत्नी चर्च में प्रीच कर रहे थे, और इसी चर्च में प्रीच कर रहे थे, हमारे पास एक हमारा मेंबर आया और कहने लगा कि पास्टर साहब, जब हम इस मीटिंग में आए थे चर्च में, तो खाली आप और रुश्ता थे, आप लोग वर्शिप लीड करा रहे थे स्टेज पे, और मैंने आप दोनों को देख के कहा, इनके साथ कौन खड़ा होएगा, ये तो अकेले हैं। ये रियल केस है। वो बंदा वहां पर ही खड़ा था और खड़े खड़े उसके पसीने छूटने लगे, वो खड़ा खड़ा कांपने लगा। हमको भी समझ में नहीं आ रहा इसका मुंह ऐसे क्यों है, और हमें मालूम ही नहीं था क्यों ऐसा है। हम तो दुआ करते रहे। 3 ही लोग थे उस दिन चर्च में, मैं, रुशिता, 3.5 लोग। 3.5 मतलब मार्क छोटा ही था बहुत, और हम लोग दुआ कर रहे थे। और जैसी ही मीटिंग खत्म हुई तो हमने बोला आप कैसे हैं, उनसे बात करी। आई डोंट वांट टू नेम हिम, पर उनने वो कहने लगे पास्टर साहब आज तो मैं हिल रहा हूं। मैंने बोला मैं देख सकता हूं आप हिल रहे हो, हुआ क्या? कहने लगे जब मैं मीटिंग में आया और रुश्ता को और आपको वहां पर प्रीच करता देखा, वो वर्शिप लीड करा रही थी, फिर आप प्रीच कर रहे थे, आपका बच्चा आपकी गोदी में, कभी उनकी गोदी में, कभी आपकी गोदी में, तो मैंने एक सवाल पूछा अपने आप से कि खुदा इनके साथ कौन खड़ा होएगा? तो जैसे ही मैंने ये वाली बात बोली, खुदा इनके साथ कौन खड़ा होगा, खुदा ने मुझे एक विजन दिखाया और मैंने देखा कि आपके बगल में बहुत जबरदस्त फरिश्ता खड़ा है और मेरी तरफ घूर के देख रहा है और कह रहा है कहने लगा भैया मेरी ताकत निकल गई पैरों के अंदर से, मुझे पसीना आने लगा, मैं कांपने लगा। मैं समझ गया हूं कि आपके साथ यहोवा खड़ा है। हालेलुया, यहोवा तुम्हारी मदद करेगा। कई बार दिखता नहीं है पर होता है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी। कौन है ये यहोवा? ये यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है। ये मैनेजर है, यही ऑर्गेनाइजर है, यही डायरेक्टर है, यही मिनिस्टर है, यही प्राइम मिनिस्टर है। He is everything। मेरी सहायता मेरे खुदा से आएगी। सहायता मुझे मेरे खुदा से मिलती है। पता ये खुदा आपके लिए क्या करता है? आपके लिए ये खुदा क्या करता है? कई बार लोग बोल रहे हैं ना, चलोगे बेटा, चल नहीं पाओगे, काम नहीं बनेगा तुम्हारा, गिर पड़ोगे, थोड़े दिन कर लो जो तुम्हारे मन में, करके देख लो, ये बिजनेस चलेगा नहीं, तुम्हारी शादी चलेगी नहीं, तुम्हारा परिवार चलेगा नहीं, कोविड-19 में बेकार हो जाएगा। यार तुम्हारी शादी का क्या है, हमेशा तो तुम्हारे घर में प्रॉब्लम ही रहती है, तुम्हारे बच्चों का खिलाने का कभी पैसा नहीं, कभी किराए का पैसा नहीं, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, कुछ भी ढंग से तुमसे होता नहीं, किसी भी जॉब में तुम टिकोगे नहीं। दे माइट बी सेइंग एनीथिंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, रिमेंबर द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। तीसरी आयत, वह तेरे पांव को टलने ना देगा। कम ऑन, वो तेरे पांव को टलने ना देगा। बोलिए कौन है मेरा यहोवा? मेरा यहोवा, मेरा खुदा, वो आकाश और पृथ्वी का करता, और कलाम बता रहा वो मेरे पांव को टलने ना देगा। लेट मी टेल यू, जहां कहीं तुम पांव धरोगे खुदा के नाम से, वो तुम्हारा हो जाएगा। कम ऑन, वो तुम्हारा हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। अरे डैनियल तो शेरों की मांद में गया तो खुदा ने शेरों की मांद उसकी कर दी। कम ऑन, हालेलुया, शेरों की मांद उसकी हो गई। अरे तुम शेरों की मांद में जाओगे तो वो शेर जो कहीं चुप नहीं रहते हैं तुम्हारी वजह से चुप रहेंगे। वो आग तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड बन जाएगी, जहां लोग जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। उस आग में तुम जाके घूम के 4 चक्कर लगा के आओगे, बाहर आके बताओगे अरे यार आग में जाने में बड़ा मजा आया। लोग पूछेंगे बे भाई उस आग में कोई खड़ा नहीं हो पाया, तुम टहल रहे थे। अरे खुदा के लोग ही ऐसे हैं, जिसका आसमान का खुदा रक्षक हो उसके अगेंस्ट में कौन खड़ा हो सकता है? मेरी सहायता कहां से आएगी? कौन मेरी मदद? अरे कम ऑन, मेरी सहायता खुदावन से आएगी जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पैर को टलने नहीं देगा। मजे की बात मालूम, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सच बता रहा हूं, सीसीटीवी कैमरास फेल हो जाते हैं, आपके दरवाजे पे बैठा कुत्ता भौंकना भूल जाता है,
जो आपने डिटेक्शन की ढेरों मशीन्स लगा रखी हैं कि डिटेक्ट कर लेगी मशीन, कोई आएगा, कोई चोर आएगा, आपका सिक्योरिटी सिस्टम वीक हो जाता है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, हमारा एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कभी वीक नहीं होता है, जिसका कैमरा कभी फेल नहीं होता है, जो हमेशा अपडेटेड रहता है, जिसके सॉफ्टवेयर को अपडेट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सबसे आगे चलता है। आपका सीसीटीवी बंद हो जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया, कंप्यूटर अपडेट नहीं हुआ, कैमरे ने नहीं देखा, लोगों ने नहीं देखा, ये वाली फोर्स ने नहीं देखा, उस वाली फोर्स ने नहीं देखा। मैं सच बताना मांग रहा हूं, वो तेरे पैर को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी ना होंगेगा जहां कहीं जाओगे। लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग विद द मोस्ट अपडेटेड सिक्योरिटी। Come on, give him the glory now, wherever you are. Give him the glory, God. I am moving with the most updated security. मैं ऐसी सिक्योरिटी के साथ चलता हूं जो बिल्कुल अप टू डेट रहती है। चौथी आयत, सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। वो गार्ड सो जाएंगे, मेरा सामने वाला रोड पे कुत्ता सो जाएगा, गाड़ी ड्राइव करने वाला रात में ड्राइविंग पे सो जाएगा, एक्सीडेंट हो भी जाएगा, गाड़ी भी ठुक जाएगी और आपको खरोंच तक ना लगेगी। अरे ड्राइवर सो रहा था, गाड़ी ठुक गई, तुम कैसे बच गए? ड्राइवर सो रहा था, गाड़ी ठुक गई, खुदा थोड़ी ना सो रहा था। कम ऑन, मेरा खुदा नहीं सो रहा था, इसीलिए मैं एक्सीडेंट से बाहर निकल आया। गाड़ी पलट के 4 बार पलट गई, सड़क पे ही 4 बार पलट गई, पर मेरा खुदा नहीं सो रहा था। मेरा खुदा ऊँघने वाला खुदा नहीं है, गाड़ी के पलटने के बाद भी वो संभालने की कुवत रखता है, मुझे बचाता है। मेरा खुदा मुझे संभालता। कुछ लोग बोलेंगे तो गाड़ी पलटने ही क्यों दी? इसलिए ताकि ये पता चल जाए सब सो सकते हैं, मैं नहीं। कम ऑन, क्योंकि कुछ दकियानूसी लोग ये भी बहुत तेजी से लिखते हैं, हाँ तो गाड़ी पलटने ही कही दी, इसीलिए बता रहे गाड़ी इसलिए पलटने दी ताकि समझ जाओ कि इंसान बार बार पलटाएगा पर खुदा पलटे हुए को दोबारा उठाएगा। Come on, give him the glory. Give him the glory. He deserves it. Come on. Give him the glory. Give him the glory. इसीलिए एक्सीडेंट हो गया, बच गए थे, इसलिए गाड़ी ठुक गई थी, बच गए थे। You know why? यहोवा नहीं सोता है, यहोवा नहीं ऊँघता है। पूरे घर में आग लग गई थी, सब खत्म हो जाना चाहिए था, तुम जिंदा बाहर निकल आए। मालूम क्यों? यहोवा नहीं सोता है, यहोवा नहीं सोता, यहोवा ने संभाल लिया। बड़े एक्सीडेंट से बड़ी मुश्किल से, क्यों? यहोवा ने संभाल लिया, सब बर्बाद हो गया। उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो बोल रहे हैं यहोवा ने सब बर्बाद क्यों होने दिया? बर्बाद तुम्हारे सोने की वजह से होता है, और उसमें, उस बर्बादी में खुदावन तुम्हें इसलिए बचाता ताकि तुम समझ सको कि खुदावन आज भी खुदा और तुम नहीं हो। जो अपने आप को खुदा बताते हो अपनी बातों से, याद रखना खुदा खुदा है और वो बचाने की गौर रखता है। उन लोगों से बात कर रहा हूं जिसने खुदा को अपना मुहाफिज और मददगार बनाया है। तुम्हारा खुदा नहीं सोता है। Your God does not sleep. Come on, worship him. Lift your hands and say thank you, God. Wherever you are watching me, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Come on, worship. I feel the presence of the Lord right now. I just feel the presence. Just feel the presence wherever you are. Just lift your hands and say thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you, Lord. You're worthy, worthy, Lord. Come on, make a heavenly sound in this place. Everybody, right at the console. Everybody, just give him the praises. Lord, you are worthy. Oh, thank you, Lord. You're worthy, you're worthy, you're worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 5वीं आयत, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कम ऑन, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आपको मालूम है राइट साइड shows the stronger side. जब पति और पत्नी खड़े होते हैं, रुश्ता, would you just stand up and come here really quick. एक चीज दिखाता हूँ, यहोवा किधर आड़ है? दाहिनी ओर। दाहिनी मालूम कहाँ होता है? दाहिनी राइट साइड होता है। आपको मालूम है पत्नी कहाँ चलती है? आपको मालूम पति कहाँ चलती है? पत्नी कहाँ चलती है? पत्नी हमेशा लेफ्ट साइड चलती है। पत्नी हमेशा कहाँ चलती है? लेफ्ट साइड। और हस्बैंड पता कहाँ खड़ा होता है? राइट साइड खड़ा होता है। मालूम क्यों? ये दिखाता है कि पत्नी हस्बैंड को लेके नहीं चल रही है, पर हस्बैंड पत्नी को लेके चल रहा है। बताना ये चाह रहा हूं, आसमान का खुदा तुम्हारा दूल्हा है, दाहिनी ओर तुम्हारी आड़ है। जब वो खड़ा होता है तो तुम्हारे आगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी तो आप मुझे और रुश्ता को ऐसे देख रहे हैं, पर अगर हम लोग साथ साथ जब चलते हैं तो फिर हम 2 नहीं दिखते हैं, साइड से सिर्फ एक दिखता है। और मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं, वो यहोवा जो दाहिनी ओर खड़ा है,
वो तुम्हारी आड़ है। जो कुछ मेरी पत्नी तक पहुंचेगा उसे मुझसे होके पहुंचना पड़ेगा। आसमान का खुदा बोल रहा है, बेटा मैं तेरी दाहिनी ओर चल रहा हूं। यू आर माई ब्राइड चर्च, कम ऑन। यू आर माई ब्राइड चर्च, यू आर माई ब्राइड चर्च, कम ऑन। चर्च, तू मेरी पत्नी है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। वो अपनी दुल्हन के दाहिनी ओर उसकी आड़ बन के चलता है। मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। आसमान का खुदा तुम्हारे साथ है, तुम उसकी आंखों की पुतली हो। जो तुमको छूता है वो उसका छूता है। तुम आसमान के खुदा की आंखों की पुतली हो। जो तुमको छूता है वो उसको छूता है। सुन, इज़राइल का रक्षक ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मुझे सहायता कौन करेगा? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? यहोवा तेरी दाहिनी ओर खड़ा होके तेरी आड़ बन जाएगा। चिंता मत करो। तुम्हें ऐसा लग रहा है लोग मेरे अगेंस्ट में आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, मेरा फैमिली आगे नहीं बढ़ पाएगा, पीपल आर अगेंस्ट मी। यहोवा दाहिनी ओर मेरी आड़ है। मेरी मिनिस्ट्री को रोकने के लिए बहुत से लोग खड़े हुए हैं भैया, मैं प्रीच करने जाता हूं धमकी देते हैं। यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है, यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है। अपने फरिश्तों को भेज के तेरे और चारों ओर तुझे संभालने की कुवत रखता है। तेरी 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 हर एक कदम पे वो तेरा ध्यान रखता है। तेरे बातों में, तेरे चलने पे यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कम ऑन, कितने लोग इस बात को रिसीव कर रहे हैं? When I am preaching Jesus, यहोवा दाहिनी ओर मेरी आड़ है। खुदा के खादिमों, तुम जो प्रचार कर रहे हो, जो तुम छुरी की धार पे, जो तलवार की धार पे चल रहे हो, तुम्हारी राहें मानो कांटों की राहें जिस पे तुम रोज चल रहे हो। यहोवा दाहिनी ओर मेरी आड़ है। कई बार ये बोलना आसान होता है तेरी आड़ है, पर ये बोलना मुश्किल होता है मेरी आड़ है। आज क्लेम कर लीजिए, यहोवा सिर्फ तेरी धाड़ नहीं, यहोवा सिर्फ तेरे लिए और तेरे लिए आड़ नहीं है, यहोवा मेरे लिए आड़ है। कम ऑन, आड़ है, यानी कि यहोवा जब खड़ा होएगा उसके पीछे कुछ नहीं दिखेगा। आड़ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके पीछे आप छुप जाएं। यहोवा दाहिनी ओर तेरा छुपने का स्थान है। दाहिनी ओर से तुझे बचाएगा, अपनी सामर्थ से तुझे बचाएगा। जो आपको छूने आएगा पहले यहोवा की सामर्थ को छू के जाएगा। कम ऑन, गिव हिम द ग्लोरी एंड थैंक यू जीसस। यहोवा तू मेरी आड़ है। रिसीव दीज वर्ड्स, द वर्ड्स व्हिच हैव लाइफ। यहोवा दाहिनी ओर। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें अपने खुदा की ओर उठाता हूं। मुझे सहायता मेरे खुदा से मिलेगी। वो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है। वो मेरे पैर को ठोकर खाने से बचाता है, टलने से बचाता है। दाहिनी ओर यहोवा मेरी आड़ है। सुनिएगा छठी आयत, ना तो दिन को धूप से आहा और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कहने का मतलब है हीट स्ट्रोक नहीं होने वाला है। धूप में खुले रहोगे, डिहाइड्रेशन से मरने वाले नहीं हो। धूप दिखाती है तकलीफ को, धूप दिखाती है गर्माहट को, धूप दिखाती है चिलचिलाती हुई गर्माहट जो आपके पसीने निकाल दे, आपको बेहाल कर दे, आपको थका दे। धूप दिखाती है जलन को, तकलीफ को। मैं आपको बताना मांगता हूँ, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जलाना चाह रही हैं, आपको फूकना मांग रही हैं, धुआं बना के, वाष्प बना के आपको उड़ा देना चाह रही हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम धूप में जैसे फूल मुरझा जाता है, आपको चाह रही हैं आप मुरझा जाएं। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, वो धूप में भी आपके लिए छाते का काम करेगा, वो धूप में आपके लिए आड़ बन जाएगा। यहोवा का वचन बता रहा है तुझे धूप से कोई हानि ना होगी। कहने का मतलब है वो धूप जो सब चीजों को मुरझा देती है, सुखा देती है, तू उस धूप में चलेगा, तेरी हानि ना होगी। क्या कुछ ऐसा कभी हुआ है बाइबल में? आपको सच बता रहा हूं, धूप तो बहुत ही गर्म होती है, पर मैं ये जरूर जानता हूं 3 जवान थे जो उस धूप की तरह चिलचिलाती हुई आग के अंदर गर्माहट, उस भट्टे के अंदर जो 7 गुना तेज धधका दिया गया था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के
धधकते हुए भट्टे के अंदर भेजा गया था। बट लेट मी टेल यू, खुदावन धूप से हमें बचाता है। ये आग क्या चीज है, वो तुम्हें धूप से बचाएगा। रात को चांदनी से तेरी कोई हानि ना होगी। यानी कि रात में बहुत से लोगों को डर होता ना, डर लगता है पता नहीं कौन अटैक ना कर दे, कौन जादू टोना ना कर दे, इस रास्ते से जाएंगे कोई भूत ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। सच बताना मांग रहा हूं, सारे भूत प्रेत जब आप चलेंगे आपको देख देख के पेड़ों से निकल जाएंगे। सच बता रहा हूं, जो जादू टोना करने वाले हैं, जो आपके हाथ में कुछ बांध रहे हैं, आपके घर में कुछ फूंक के डाल दे रहे हैं, वो फूंकते रह जाएंगे और आप उसे फूंक करेंगे और वो फूंक से आपकी उड़ जाएगा। आसमान का खुदा रात में चांदनी से तेरी हानि नहीं होने देगा। कम ऑन, जादू टोने की सारी सामर्थ्य टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन आज दुआ करता हूं, जादू टोने की सारी सामर्थ्य लोगों के ऊपर से टूट जाए, सारा विचक्राफ्ट जाता रहे यीशु के नाम से। दुआ करता हूं बदलते सीजन्स में तू उन्हें संभालेगा खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर दुष्ट आत्मा का जोर निकल जाए, वो दुष्ट आत्मा जो लोगों को गूंगा कर दे रही है, बहरा कर दे रही है, जो तकलीफ ला रही है, जो घर में परेशानी ला रही है, जो विपत्ति ला रही है, यीशु के नाम में। कम ऑन एवरीबॉडी, स्टार्ट प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस। एवरीबॉडी स्टार्ट्स प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस right now Lord। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट के सारे किस्म की बातों को आज हम तोड़ देते हैं। right now in the name of Jesus Christ the living Savior, we break down every powers of darkness in the name of Jesus। every demon spirit leave in the name of Jesus। we speak healings in the life of people। खुदावन यीशु के नाम से मैं इस बात को ऐलान करता हूं, खुदावन यीशु का लहू इन लोगों के लाइफ के अंदर पूरी चंगाई को लेके आए। कम ऑन, रिसीव इट इन योर स्पिरिट, से आई रिसीव इट इन माय स्पिरिट। यीशु, मैं तेरी आत्मा में इस बात को रिसीव करता हूं, दिन की धूप से और रात को चांदनी से मेरी कोई हानि ना होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू नीडेड दिस वन? How many of you needed this one? कितने लोगों को इस वाले की जरूरत थी? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। बहुत से लोग कह रहे होंगे, भैया आपने हमारी विपत्ति के बारे में नहीं बोला। ना 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 ना, यहोवा कुछ तुमसे कह रहा है। यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सुनिएगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। Don't worry about your life. Don't worry about your life. The Lord is going to take care of your life. Come on, receive it in your spirit. Lord, thank you. Thank you for protecting me. Thank you for protecting me. खुदा बाप तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू मेरे जीवन को प्रोटेक्ट करेगा। इस कोविड-19 के टाइम में जितनी बार आप बाहर जाते होंगे आपको डर लगता होगा, खुदा बाप कहीं कोविड हमको ना हो जाए। ना ना, सब विपत्तियों से बचाएगा। पता आगे क्या लिखा हुआ? 8वीं आयत पढ़िए, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। When you go out, the Lord is going to give you wisdom. The Lord is going to be your protection. The Lord will guide you. The Lord will protect you. Come on, receive it upon your life. Don't be fearful, but be faithful. खुदा के ऊपर ईमान रखें। आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, आपका घर सुरक्षित रहे। Wherever you are watching me, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? भैया हमारे पास तो मास्क खरीदने का पैसा नहीं है, हाथ सैनिटाइज करने का पैसा नहीं है। भाई अगर तू रुमाल बांध सकता है तो रुमाल बांध लेना, लोगों से दूर रह सकता है तो लोगों से दूर रहना। तू अपना काम कर, खुदा को अपना काम करने देना। बस बात इतनी सी है, तू ईमान रख, बाकी सब खुदा करेगा।